वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ छूट गया था तो सोचा मैं और एक बार रिव्यू कर लूँ, थोड़ा जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ड्रेन पे डायरेक्ट 300 वोल्ट आ जाता है और ये सोर्स यहाँ लग जाता है। यहाँ पे 8.2 वोल्ट जेनर के चलते यहाँ 8.2 वोल्ट है, क्योंकि 500 के से जेनर को वोल्टेज मिल जाता है। और ये 8.2 वोल्ट से लेके इसको गेट को वोल्टेजेस मिल जाता है। ठीक है, तो गेट पे जैसे वोल्टेज मिल जाता है ये कंडक्ट होता है, जैसे कंडक्ट होता है ये इंडक्शन भी यहाँ होता है। ठीक है, ये 8.2 वोल्ट जब ये 8.2 वोल्ट जेनर को लेके जब यहाँ पे वोल्टेज रहता है तो इसका एक VTH वोल्टेज रहता है K3878 जो है, जो मॉसफेट है उसका आप डाटा शीट देखिएगा तो उसमें एक VTH करके है। VTH मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस है मिनिमम 2 वोल्ट से लेके 4 वोल्ट तक। मिनिमम 2 वोल्ट, मैक्सिमम 4 वोल्ट है। मतलब ये बीच में 2 और 4 वोल्ट के बीच में भी वोल्टेज आ जाए तो भी ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो ट्रांजिस्टर में कैसा है, 0.7 वोल्ट क्रॉस करने से आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंडक्शन हुआ तो बाकी सब चीज़ वही है, ये सपोर्ट करता है। इसमें भी इंडक्शन होता है तो ये डायोड से और सपोर्ट मिलता है, 100 ओम से लेके सपोर्ट मिलता है, ये और कंडक्ट करता है तो ये जल्दी सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कब तक सैचुरेट होगा, ये 8 वोल्ट को लेके सैचुरेट होता है। जबकि इसका देता है गेट वोल्टेजेस आप मैक्सिमम, ये सब गेट वोल्टेज मैक्सिमम 20 वोल्ट तक गेट वोल्टेजेस बर्दाश्त कर लेता है मॉसफेट सब। तो ये लेकिन ये तो लॉक है, 8.2 से तो ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, तो उतना वोल्ट से लेके ये सैचुरेट हुआ रहता है और ये सैचुरेट जैसे हो जाता है इंडक्शन, इसमें सब इंडक्शन बंद हो जाते हैं, ये सब में करीब सब में हो जाता है। और ये जो ट्रांजिस्टर है जब ये सैचुरेट होता है तो ये डायोड से लेके ये भी चालू रहता है। इसलिए चालू रहता है कि ये 24 वोल्ट भी बढ़ा हुआ रहता है। 24 वोल्ट बढ़ा रहता है, 24 वोल्ट से ज़्यादा जेनर में जब वोल्टेज जाता है तो इंफ्रारेड रेस इसमें आता है, तो ये भी कंडक्शन मोड में रहता है। ये कंडक्शन मोड में जब रहता है और यहाँ से भी जो वोल्टेज आता है वो सपोर्ट करता है ट्रांजिस्टर को, बेस को। ट्रांजिस्टर का बेस जैसे 0.7 क्रॉस करता है, बेस एमिटर करंट फ्लो होता है और कलेक्टर एमिटर करंट फ्लो होता है। जैसे ये फ्लो होता है यहाँ वोल्टेजेस ड्रॉप कर देता है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेजेस गेट को जाता है ड्रॉप कर देगा। और ये थोड़ा भी इसका बेस एमिटर करंट 0.7 से बढ़ा के नहीं, ये करीब वोल्टेज खींच देगा, क्योंकि कलेक्टर एमिटर करंट यहाँ से भी फ्लो होता है। यहाँ से इसलिए नहीं फ्लो होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है डायोड, तो यही करंट 500 के पे वोल्टेजेस काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेजेस डाउन कर देगा। तो यहाँ पे 0 आना जरूरत नहीं है, 0 वोल्ट आना जरूरत नहीं है। ये रेंज के अंदर आ गया, इस रेंज के नीचे आ गया, 2 वोल्ट से थोड़ा कम भी हुआ तो ये ऑफ कर देता है। उतना ही फर्क है, बाकी सब थ्योरी सेम है। और मैंने कहा था कि लास्ट में ये कंडक्शन करता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, उसी से आपका ऑसिलेशन डिसाइड होता है, इसलिए इसको हमने ऑसिलेटर कैपेसिटर बोला है। क्योंकि जब सब बंद हो जाता है तो ये खींच के रखता है ट्रांजिस्टर, तो ये आखिरी तक कितना देर तक खींच के रखता है वो लास्ट में ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी तो ऑन रहना चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये ऑन कब रहेगा, क्योंकि ये जो 1000 MFD कैपेसिटर है वो एटलीस्ट सपोर्ट करेगा इसको ऑन रखने के लिए। ठीक है, तो अब ये कुछ जो छूट गया है वो मैं बता दिया हूँ। ये जो एक डायोड एक था जो दिया है, ये डायोड क्यों देता है, क्योंकि इसका थोड़ा एक कैपेसिटिव टाइप बिहेवियर रहता है। किसका, मॉसफेट का। मॉसफेट में क्या है, ये ऐसा नहीं रहता एक्चुअली, ये ऐसा रहता है। ये दोनों पॉइंट के ऊपर कैपेसिटिव टाइप बिहेवियर रहता है। ये जैसे स्विच ऑफ होता है तो ये कैपेसिटी डिस्चार्ज होने के लिए ये डायोड का एक सपोर्ट रहता है, डायोड से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये डायोड का कॉम्बिनेशन देता है इसके लिए, और तो बाकी सब सेम है। थैंक यू। और SMPS नहीं समझ में आता है तो इसके बाद में और एक वीडियो है जो लास्ट टाइम छूट गया था एक्चुअली, वो डालना। उसमें एक लेआउट दिया हूँ PCB का, आप देखिए, आप समझ जाएंगे। थैंक यू।
चलिए इसमें हम लोग दिखाते हैं आपको, ये लेआउट दिखा रहा हूँ, कंपोनेंट लेआउट दिखा रहा हूँ। जो एसएमपीएस का जो बोर्ड आता है, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में रिपेयर किया हुआ था, वो बोर्ड का कंपोनेंट लेआउट दे रहा हूँ। ये आपका बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ। जिनको एसएमपीएस समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो ये बोर्ड का लेआउट देख के कंपोनेंट्स को रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस बोर्ड का देखिएगा 5 पिन है, 1 2 3 4 5, ये प्राइमरी साइड में है, और ये 2 पिन जो है आउटपुट साइड में है। ठीक है, तो 5 पिन, एक गैप देता है, फिर 2 पिन, तो टोटल 7 पिन का है। ये 7 पिन का बोर्ड हम लोगों ने कैसे निकाला है, आपने वो उसको भी देखे हैं, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों का फेलियर हुआ था और हम लोगों ने डाला है, उसका भी आपको नॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा जो एसएमपीएस में जो आउटपुट में रहता है, एसएमपीएस में ये ज़्यादातर सब कंपोनेंट्स इसी में रहता है। इसके अलावा जो बाहर में रहता है, वो आपका एक रहता है मॉसफेट, और दूसरा रहता है आपका एक 500 के 1 वाट का रजिस्टर, 500 के 1 वाट का रजिस्टर, और स्नबर में रहता है आपका डायोड, और एक कैपेसिटर रहता है 103 630 वोल्ट। ठीक है, और इसके अलावा और क्या रहता है, और आपका चॉपर ट्रांसफार्मर रहता है। तो चॉपर ट्रांसफार्मर ठीक है, तो ये करीब 1 2 3 4 5 आइटम बाहर में रहता है, और बाकी सब बोर्ड के अंदर रहता है। तो काफ़ी इजी है, ये बोर्ड भी आप रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए कि आप बोर्ड बाज़ार में तो अभी भी महंगा देते हैं, और इसको आप एक एक जगह पे मिलता भी नहीं है। इसको आप मंगाइएगा तो एक तो कॉस्ट भी देना है, प्लस पोस्टल चार्जेस भी देना है, जो ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से आप रिपेयर कीजिए, कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं है। आपने देखा पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या रिपेयर किए। ये एक 2 ohms जल गया था, और इसमें एक ट्रांजिस्टर गया था। ठीक है, 1 2, और इसमें कुछ नहीं। फिर आपका ये मॉसफेट गया था। ठीक है, और एक डायोड गया था। 1 2 3 4 आइटम, और कुछ तो गया था। ठीक है, ठीक है, ये मॉसफेट, ये डायोड, एक मॉसफेट का, यही 3 चीज़ गया था। एक है ये ट्रांजिस्टर जो छोटा वाला 8050 है, इसके नहीं मिले तो आप BC548 लगाइए, या 2N2222 लगा दीजिए। ये हाई स्विचिंग ट्रांजिस्टर रहता है। ये ट्रांजिस्टर, लेकिन उसका बेस एमीटर कलेक्टर ख्याल रखिए। इसका बेस एमीटर हम दिए हैं, बेस इधर है, एमीटर इधर है, कलेक्टर इधर है, इसलिए ये 8050 मिल जाता है नॉर्मली। नहीं मिले तो 548 भी लगा दीजिए। 548 लगाना है तो ऐसे लगाने के बदले आप उल्टा लगा दीजिए, तो अपने आप वो पिन मिल जाता है। ये ट्रांजिस्टर मिले तो ठीक है, नहीं तो 548 तो आराम से मिलता है, 547 548। मॉसफेट तो K3878 लगता है। इसका इक्विवेलेंट भी कुछ तो आता है, शायद K2611 आता है, 2611 आता है, उसको भी लगा सकते हैं, वही स्पेसिफिक देख लीजिएगा। डाटा शीट आप लोग कंप्यूटर में आजकल देखने से पता चल जाता है। ठीक है, और तो कोई मॉसफेट ये तो मिल ही जाता है, इससे कोई हर्ज नहीं। 500 के 1 वाट का भी ख़राब नहीं होता है, ये डायोड कभी भी ख़राब होता है। ये फास्ट स्विचिंग डायोड है। FR में FR का कोई भी नंबर लगाइए, लेकिन उसका देखिएगा कि हाई वोल्टेज संभालने का ताकत है कि नहीं तो कोई एसएमपीएस से भी निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल फास्ट स्विचिंग डायोड्स नॉर्मली मिलता नहीं है मार्केट में, वो मिलता है डुप्लीकेट रहता है, वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ये स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, स्विचिंग ट्रांसफार्मर इसमें लगता है। स्विचिंग ट्रांसफार्मर का जो है
ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट है, माइनस पॉइंट हो गया। ये जो लाइन है आपका, ये जो 500K से जो लाइन जाता है, के 1 वाट से जो लाइन जाता है आपका 8.2 वोल्ट जीनर को सप्लाई देने के लिए, ठीक है। और ये जाता है आपका गेट को, मॉसफेट का गेट, और ये हो गया मॉसफेट का सोर्स। जो आउटपुट मॉसफेट है उसका गेट और सोर्स को लाइन जाता है। ये आपका 24 वोल्ट आउटपुट हो गया। 24 वोल्ट का ये प्लस और ये माइनस। ट्वेंटी फोर वोल्ट जो वोल्टेज जाता है ये PC 817 से रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको स्नैपशॉट रखिए और रिपेयरिंग कीजिए, इसमें बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।